मध्य प्रदेश के उन शेयर मार्केट के जानकारों में शामिल डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट। चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र मिश्रा जी आपके साथ कि शेयर मार्केट का बाउंस बैक बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो आगे बढ़ ही रही है, लेकिन भारत के भीतर जो लोग रहते हैं वो भी उस मामले में भी मैच्योर हो गए हैं, जिसे हम सट्टा बाजार भी कहा करते थे। कभी शेयर मार्केट शुरुआत में सट्टा बाजार का एक हिस्सा माना जाता था, लेकिन उसके बाद ये संभ्रांत और जिसे कहते हैं भद्र पुरुषों का मार्केट बना और शेयर मार्केट रूप में आगे बढ़ा। अब भारतीय निवेशक इसमें भी चतुर और चालाक हो गए हैं। और एक खास बात और मैं करके बात खत्म करूंगा कि भारतीय बाजार तो अपनी जगह है, बचत की जो आदत हमें सदियों से मिली है उसके चलते दुनिया का बाजार, दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था कहीं भी जाए, लेकिन भारतीय बाजार में अगर 1 रुपये का बाजार भी है तो हमारे निवेशक के पास आधे पैसे जरूर बचेंगे, चाहे दुनिया तबाह हो जाए, क्योंकि बचत की आदत बचपन से है। पहले गुल्लक चली, फिर बैंकों ने बचत की स्कीम लेकर आए, जिसे सेविंग स्कीम कहा जाता था। बच्चों के स्कूलों में खाते खुलते थे और उनको गुल्लक दी जाती थी, और वो आज भी चली आ रही है पुरातन काल से लेकर अब तक। आपकी राय, मार्केट का बाउंस बैक, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही उल्लेख किया राघवेंद्र जी आपने। आज की मार्केट की मजबूत शुरुआत हुई, और जितनी मजबूत शुरुआत हुई उससे भी अच्छी, उससे भी शानदार क्लोजिंग हुई। जिस तरीके से मार्केट का सिनेरियो बना था पिछले 1.5 महीने से लगभग एफआईआईज ने लगातार बिकवाली करते आ रहे थे, उतने ही आत्मविश्वास से हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक, हमारे रिटेल निवेशक उतनी ही लगन से खरीदते आ रहे थे। और आज उस तपस्या का परिणाम सामने आया है कि राघवेंद्र जी, आज का भी आप अगर एफआईआईज का डेटा देखेंगे ना तो लगभग 1200 करोड़ के आसपास आज भी बिकवाली हुई है, 1250 करोड़ के आसपास एफआईआईज की तरफ से। वहीं डीआईआईज ने लगभग 1750 करोड़ के आसपास बाइंग करी है। तो आज भी ये डेटा है, उसी तरीके की नेगेटिव सेंटीमेंट एफआईआईज के द्वारा। लेकिन जिस तरीके से आत्मविश्वास, जिस तरीके से भरोसा दिखाया है हमारे रिटेल निवेशकों ने, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने, उसका परिणाम आज देखने के लिए मिला है। और स्टॉक मार्केट में हम लोग हमेशा एक चीज दोहराते हैं, मार्केट में हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। आज एक तरीके की हिस्ट्री रिपीट हुई है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जून महीने की 3 जून को, जब लोकसभा इलेक्शन के परिणाम आने वाले थे, एक दिन पहले मार्केट ने इसी तरीके का बाउंस बैक दिखाया था। और हमारा सेंसेक्स उस समय साल भर का जो एक दिन की जो सबसे बड़ी बढ़त थी, लगभग 2500 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ा था। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में लगभग 750 पॉइंट की बढ़त हुई थी। आज वो हिस्ट्री रिपीट हुई है। आज इस 5-6 महीने की दूसरी सबसे बड़ी बढ़त हुई है एक दिन के हिसाब से, जिसमें आप जैसे अभी सेंसेक्स बता रहे थे लगभग 2000 पॉइंट के आसपास की बढ़त थी, निफ्टी में 550 की बढ़त थी। तो बिल्कुल 2 स्टेट के इलेक्शन आने से एक दिन पहले वही झलक आज फिर देखने के लिए मिली है, जो हमने 5 महीने पहले, 6 महीने पहले देखी थी लोकसभा इलेक्शन के। तो एक तरीके की हिस्ट्री रिपीट हुई है। और स्टॉक मार्केट में पहली बार नहीं हुआ, जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो हिस्ट्री को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं। तो एक तरीके का वो नज़ारा था। लेकिन जब हम आज के कारणों पर आते हैं कि मुख्य कारण क्या थे, तो सबसे पहला जो कारण था, जैसे आपने अमेरिकी न्यूज़ से कनेक्ट किया, सेम वही चीज़ है कि अमेरिका का जो लेबर मार्केट डेटा आया था बहुत ही शानदार था। उसकी वजह से आज की जो आईटी कंपनीज थी उन्होंने बहुत ही मजबूत कारोबार दिखाया है। दिग्गज आईटी कंपनी जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, HCL टेक, ऐसी कंपनीज ने बहुत शानदार मोमेंटम दिखाया है आज के मार्केट के लिए। और दूसरा जो कारण था, बॉटम लेवल पर वैल्यू बाइंग हुई है। वैल्यू बाइंग, अगर 1 मिनट का समय लूंगा, वैल्यू बाइंग समझाऊंगा मैं आप दर्शकों को कि वैल्यू बाइंग क्या होती है। वैल्यू बाइंग में इन्वेस्टर या निवेशक जो है वो ब्लू चिप कंपनी में, ऐसी ब्लू चिप कंपनी में निवेश करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग, फाइनेंशियल मैट्रिक्स की वजह से जो कंपनी वेरी स्ट्रांग होती है, ब्लू चिप कंपनी, और जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड हो रही है। ऐसी कंपनी जैसे कि आज रिलायंस, मार्केट मूवर में सबसे बड़ा योगदान रिलायंस, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारी कंपनीज में बॉटम लेवल पर वैल्यू बाइंग हुई है। ये वैल्यू बाइंग एक मुख्य कारण रहा है, दूसरा मुख्य कारण रहा है। और अगर हम तीसरे कारण की तरफ जाएंगे तो कुछ टेक्निकल सपोर्ट्स रहे हैं, जैसे आपने अदानी का जिक्र किया, जो मार्केट का माहौल खराब करने के लिए जो कल का जो मुख्य सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो अदानी के स्टॉक्स की गिरावट थी। वो इस स्टॉक्स की गिरावट को रिकवर करके अदानी के लगभग 10, जब हम 10 स्टॉक की बात करते हैं, 10 में से 7, 10 में से 8 स्टॉक आज ग्रीन कलर में क्लोज हुए हैं, मतलब मजबूती के साथ क्लोज हुए। 10 में से 9 शेयर उनके आज ऊपर थे। बिल्कुल सही उल्लेख।
भारतीय शेयर बाजार के जो लोग हैं वो संवेदनशील हैं, वो चीज़ों को ऐसे भी देखते हैं। बहुत से लोग तो इसको सिर्फ देखते हैं फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, कुछ इसको दिल पर भी लेते हैं। अगर अडानी नीचे आ रहा तो कहो अडानी के शेयर खरीद रहे हैं, और टेक्निकली जो नीचे जाता है उसको लेना चाहिए ऊपर। तो ये तो हुआ टेक्निकल पॉइंट की जो मार्केट में नीचे जा रहा है आप उसको खरीदिए, और जो जुनूनी लोग हैं वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि अडानी की बहुत पिटाई हो रही है, इसी को खरीदेंगे हम। तो ये हमारे यहाँ एक तरह से दो चीज़ें एक साथ हो गई है, जुनून भी है और सेंटिमेंट्स भी है। आपकी राय? बिल्कुल, हम आपके माध्यम से लगभग जब जब मार्केट गिरता है और ऐसे मौके मिलते हैं जब हम दर्शकों के साथ बैठते हैं, आपके साथ चर्चा करते हैं, और हम एक ही चीज़ को हम बार बार समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि गम में कभी बहुत इतना मायूस नहीं होना चाहिए, और खुशी के गुड न्यूज़ पे या कुछ अच्छी खबर पे बहुत ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए। निवेशकों को हम हमेशा यही समझा रहे थे कि ये जो वक्त है धीरे धीरे निकल जाएगा, इस समय आपको बैकफुट पर नहीं आना है, छोटे छोटे ही सही लेकिन निवेश करते रहें, निवेश को बंद ना करें। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने वाले निवेशकों को हमने सजेस्ट किया था कि ये समय है जब आप एसआईपी की रकम को दुगना कर लें, और लोगों ने किया है। आज के टाइम पे जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आज के पहले जो निवेशक आते थे, मार्केट गिरता था तो हमको अप्रोच करना पड़ता था, लोगों से कनेक्ट होना पड़ता था कि ये समय है आप निवेश कीजिए। आज के टाइम पे वो समय नहीं रह गया है। आज के टाइम पे लोग खुद प्रिपेयर होकर आते हैं कि मेरे एसआईपी डबल कर दीजिए, मेरा इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए। आज के टाइम पे लोग अवेयर हैं, समझदार हैं और समझदारी से निवेश कर रहे हैं। उसका नतीजा आज देखने के लिए मिला है, राइट। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ों को मैं इंडिकेट करूंगा जो दर्शकों को, निवेशकों को अभी भी ध्यान में रखनी है। इंडिया विक्स जो कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, अभी भी लगभग 16 के आसपास बना हुआ है। विक्स का 15 या 16 के आसपास बना होना मतलब अभी भी दिखाता है कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा, मार्केट के सेंटीमेंट वोलेटाइल होंगे। विक्स की एक सही स्थिति अगर हम देखें तो लगभग 12 से 12.5 के आसपास होती है, जब मार्केट एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। लेकिन विक्स अगर 15 के ऊपर है, 16 के आसपास अभी भी बना हुआ है, तो मार्केट में मोमेंटम, मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी बनी रहेगी। तो निवेशकों को ध्यान में रखना है। कुछ लेवल्स में देखे जाता हूं, जैसे अभी ने निफ्टी ने जो अभी बॉटम आउट किया है लगभग 23,200 के आसपास, जो कि टेक्निकली अगर हम देखें तो हेड एंड शोल्डर का एक जो ब्रेकआउट आया था उसका टारगेट लेवल था 23,200, 23,250 हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट लेवल था, जो यहां तक टारगेट आना था, और टारगेट अचीव करने के बाद मार्केट ने रिवर्स किया है, राइट। तो मार्केट में जो रिवर्सल देखने के लिए मिला है, अभी भी मार्केट ने 2-3 रेजिस्टेंस थे तो बहुत आसानी से ब्रेक किया है, लेकिन 24,000 से 24,100 के आसपास अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। बड़ी तेजी या इससे ऊपर जब हम हाई की बात करेंगे तो 24,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आगे की तेजी की संभावना बनेगी, क्योंकि 23,800 से हमने मार्केट को पलटते हुए एक बार दो बार इसके पहले भी देखा है। निवेशकों को बिल्कुल प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर कोई भी डिप मिलता है, 23,500, 23,200 आता है, हर डिप में बाइंग की अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस ना करें, और उस तरीके से अपनी प्लानिंग करें कि हर गिरावट में अपने निवेश को पार्टिसिपेट कर पाएं। ठीक।